जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर ने भारत को फौलों से बचा दिया है। इसी बात पे ये वीडियो है, तो पहले वीडियो देखते हैं। 221 के ऊपर कितना 221 के ऊपर आपकी 7 विकेटें गिर गई हैं। आपने जाना किधर है? 474 पर 474 253 रन आप पीछे हैं। आपके लिए ये टेस्ट मैच ऑलमोस्ट दी एंड हो चुका है और फिर बीच में आता है टेस्ट क्रिकेट का एक हीरो। ये टेस्ट क्रिकेट जो है ना, ये बनाती है बंदे को हीरो या जीरो, और नीतीश कुमार रेड्डी आज के दिन इंडिया का हीरो साबित हुआ है सर। यंगेस्ट एवर सेंचुरियन इन ऑस्ट्रेलिया ऑन नंबर 8 पोजीशन। भाई बात हो रही है नीतीश कुमार रेड्डी की। वन मैन आर्मी, इसे हम नाम देंगे मैन ऑफ स्ट्रगल्स। जब जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंडिया फंसा है या बुमराह ने आके निकाला है, और बैटिंग में किसी ने निकाला है? नीतीश कुमार रेड्डी ने। भाई हाईएस्ट रन गेटर बन गया बीजीटी 2024 का। आप इमेजिन करें, नंबर 8 पोजीशन पे एक प्लेयर आ रहा है, वो पहले 7 प्लेयर्स को काट के भाई हाईएस्ट रन गेटर बन रहा है। वो बंदा 105 रन नॉट आउट कर रहा है। वो बंदा मिचेल स्टार्क को तो भाई ऐसा दो रहा है कि यार 125 का बॉलर है वो बंदा, तो पैट कमिंस को ऐसे मार रहा है कि उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा। डेब्यू सीरीज है, वालिद साहब उसके ग्राउंड में आए हुए हैं और उसने सेंचुरी मारी, अपने वालिद को रुला दिया और 80,000 क्राउड को रुलाया, और स्पेशली ऑस्ट्रेलिया वालों को रुलाया। रिक्की पॉटिंग रो रहा है, पैट कमिंस रो रहा है। नीतीश कुमार रेड्डी इंडियन टीम को ग्रीन जोन में ले आए हैं। कल जब दूसरे दिन के खेल का इख्तिताम हुआ तो इंडिया का स्कोर था 164 फॉर 5, और मैं वीडियो बनाते हुए आपके सामने यही कह रहा था कि दुआ करते हैं कि हिंदुस्तान अच्छा करे, क्योंकि सिचुएशन बहुत मुश्किल है। मैच हाथ से निकल गया, लेकिन यहाँ ऐसा कमाल हुआ, किसी को यकीन नहीं था। सबको यही लग रहा था कि अब जो बाकी बचे बल्लेबाज हैं वो कहाँ ज़्यादा देर टिक पाएंगे। लड़के ने ऐसी इनिंग खेली है ना कि मतलब जितनी तारीफ की जाए कम है। यार टेस्ट क्रिकेट, भाई टेस्ट क्रिकेट है ये। टेस्ट क्रिकेट खत्म हो गई ना तो मैं आपको बताऊं कि आपको कभी भी नहीं पता चलेगा कि बंदा कितने बड़े पोटेंशियल का प्लेयर था। वो क्या व्हाइट बॉल क्रिकेट में कुछ कर गया तो ठीक है, नहीं कर सका तो अल्लाह ला खैर सलाह। रेड्डी ने सिर्फ इस इनिंग में नहीं किया, उससे पहले भी जितनी भी इनिंग्स रेड्डी इस बॉर्डर गावस्कर सीरीज में खेले हैं, उन्होंने सबको अपने पोटेंशियल से हैरान किया है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, भाई ऑस्ट्रेलिया का नया बाप आ गया है, नीतीश कुमार रेड्डी। और भाई पैट क्यूमन क्या, स्टार्क क्या, जितने बॉलर्स क्या, भाई हर किसी को उस बंदे ने धोया और बताया कि भाई अगर विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं चले तो भाई कोई बात नहीं, नीतीश कुमार रेड्डी चलेगा और तुम्हें बताएगा कि बाप कौन होता है और बेटा कौन होता है, और बताएंगे कि हम मैच को कैसे विन करके दिखाते हैं, और बताएंगे कि इंडिया जो है वो हारा हुआ मैच भी कैसे जीत सकता है। अगर T20 वर्ल्ड कप में 30 पे 30 नहीं बनने दे सकते तो भाई वो यहाँ पे हारे हुए मैच को भी जीत के दिखा सकते हैं। बात करेंगे पाकिस्तानी वहां से क्या कहेंगे। भाई ऑस्ट्रेलिया आज इतने क्राउड के सामने जलील हुआ है, निस्तो नबूद हुआ है। उनके ग्राउंड के, उनके घर के अंदर आज 22 साल के लड़के ने ऑस्ट्रेलिया को दफन करके रख दिया। सर 87,000 का क्राउड था, और नीतीश कुमार रेड्डी व्हाट एन एब्सोल्युटली जेम ही इज फॉर टीम इंडिया। जिस तरह का वो स्टार है, नौजवान है, 21 साल उसकी उम्र है, बोलेंडो रिच है पूरा, इसका मुंह इतना जो है ना वो मोटा। उसके अलावा मिचेल स्टार्क, भाई आज तो ओवर ही नहीं दे रहे थे, स्पिनर से ओवर करवाया, मिचेल स्टार्क ओवर नहीं दिए। उसके अलावा पैट कमिंस की बात करें, हर किसी को उसने हिटें लगाई हैं और क्लीन हिटें लाइक अ ब्लेड। सर जो उसने चौका लगाया ना और 100 किया ना, सीधा स्ट्रेट चौका लगाया उसने, और जो भी उसने हिटिंग की है सर क्लीन हिटिंग, कहीं पे जो है ना वो हमें ये नहीं लगा कि तुक्का है, कहीं पे नजर नहीं आएगा तुक्का है। और उसने जिस तरह की इनिंग्स खेली है ना, ये सदियों याद रखी जाएगी। कार्लोस ब्रैथवेट का नाम लिया था ना, रिमेंबर द नेम इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, इन द हिस्ट्री ऑफ वेस्ट इंडीज से नहीं होता। 32 की एवरेज है, अगले की फर्स्ट क्लास में। जाकर कैरियर देखो ना, स्टैट्स देखो, तो लगता तो नहीं है कि यार इसमें ऐसा क्या खास है। खास उसने आज दिखाया। ये जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है ना, ये इस वजह से मुझे मजेदार लगती है कि इसमें जो फाइट बैक्स होते हैं ना, दे आर वेरी क्रंची, वेरी इमोशनल। राहुल द्रविड़ का फाइट बैक हो गया, चेतेश्वर पुजारा का फाइट बैक हो गया, ऋषभ पंत का फाइट बैक हो गया, नीतीश कुमार रेड्डी का फाइट बैक हो गया। इन 4 फाइट बैक्स में ना डिफरेंस क्या है? इन 4 फाइट बैक्स में डिफरेंट ये है, पहले 2 द्रविड़ और पुजारा ये टेस्ट क्रिकेट में अपनी जगह स्टैब्लिश कर चुके थे। ऋषभ पंत सेमी स्टैब्लिश कर चुका था अपनी जगह। नीतीश कुमार रेड्डी तो कल का बच्चा है, ये इसकी सबसे बड़ी सीरीज है, ये इसकी सबसे पहली सीरीज है टेस्ट क्रिकेट की। और अपनी इस सीरीज में नीतीश कुमार रेड्डी ने बिल आखिर बेचारा 40s में आउट हो रहा था, खेल रहा था अच्छा लेकिन आउट हो रहा था। आज उसने कहा गुरु आज नहीं, आज अगले ने सर 105 रन किए हैं
और अभी वो खेल रहा है नितेश कुमार रेड्डी, अभी वो आउट नहीं हुआ। मतलब मैं हैरान हूं, मैं उसकी बैटिंग जब मैंने देखी, आप उसका वैगन व्हील देखें ना तो उसमें आपको जो ड्राइव्स नजर आएंगी, आप जरा जाकर वो चेक करें, जो उसने स्ट्रेट ड्राइव्स मारी हैं, जो उसने कवर ड्राइव्स मारी हैं, जो उसने ऑफ साइड के ऊपर खेला है, अनबिलीवेबल है यार, अनबिलीवेबल, अनमैच्ड। इस सीरीज में ना नितेश कुमार रेड्डी के स्कोर्स चेक करें जरा। मैं आपको ना इंडिया ए से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। 0, 17, 16, 38, 41, 38, 42, 42, 42, 16 और अब 105। 50s भी नहीं हो पा रही। खेल अच्छा रहा है लेकिन 50s नहीं कर पा रहा। लेकिन इवेंचुअली अब कहां पे खड़ा है? 105 रन पे। और इसके 105 रन की वजह से, इसकी वॉशिंगटन सुंदर के साथ 127 रन की पार्टनरशिप की वजह से टीम इंडिया के लिए पहली इनिंग्स में थोड़ा सा रिलीफ आया है, ज्यादा नहीं। ऑस्ट्रेलिया अभी भी 116 रन आगे है इंडिया की। मुझे ऐसा लगता है कि पंत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को इस बार तैयार ही नहीं है। मुझे ये भी मालूम है कि आप लोग क्या कहेंगे, दिस इज द वे ही प्लेज, और उसका फेयरलेस गेम है, उसके अपने शॉट्स हैं। इन्हीं शॉट्स पे जब बड़े बड़े छक्के लगाता है तो आप बड़ा खुश होते हैं, जब बड़े स्कोर करता है तो उस वक्त तो आपको तकलीफ नहीं होती। तो अपना नेचुरल गेम कैसे छोड़ दे, ये उसका स्टाइल है। तो स्टाइल है उसका, क्या करें? कहीं ना कहीं आपको जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। जब एक बार आप सेटल हो जाएं, जब आपके अच्छे बड़े रन्स बन जाएं, सिचुएशन के हिसाब से भी तो खेलना है कहीं ना कहीं। मुझे पता है कि आपकी ये सारी बातें सही हैं जो आप कहेंगे, और मुझे भी इसी वजह से पंत पसंद है कि वो इस तरह के शॉट्स खेलता है, वो फेयरलेस प्लेयर है। बट 37, 1, 21, 8, 9, 28 इन स्कोर्स पे आप बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के हीरो बनेंगे। इन स्कोर्स पे आप जिताएंगे अपनी टीम को ये सीरीज। खैर, इतनी देर तो पंत खड़े नहीं हुए जितनी देर मैंने इस वीडियो में उनके बारे में बात कर ली। उसके बाद जडेजा भी ज़्यादा देर टिक नहीं पाए, तो 221 पर 7 ये था हिंदुस्तान का स्कोर। और फिर हो गया कमाल, 8वीं विकेट पर बनी 127 रन की पार्टनरशिप नितेश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर के दरमियान, और स्कोर 221 से 348 पर पहुंचा। 221 से 348, शानदार परफॉर्मेंस। और ऑस्ट्रेलिया के जो भारत को फॉलो ऑन कराने के अरमान थे वो ठंडे पड़ गए। ये रेड्डी के करियर का चौथा मैच है। लास्ट छोड़ना है, बंदे ने 8वें नंबर पर आकर सेंचुरी मारी है। नीतीश कुमार रेड्डी के सिलेक्शन के ऊपर संजय मांजरेकर जैसे क्रिकेटर सवाल उठा रहे थे कि क्या इसकी जगह भी बन रही है इंडियन टीम में। ये जगह बन रही है इस बंदे की इंडियन टीम में। क्या होता है जब टीम ऐसी सिचुएशन में हो कि उनके पास करने के लिए ज्यादा कुछ बचा ना हो, उस सिचुएशन में जब आप आकर टीम को उस पूरी एक चिंता भरी सिचुएशन से बाहर निकाल देते हो ना, वहां पर आप साबित करते हो कि आप किस मिट्टी के बने हुए हो। हम लोग जो बार बार विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, इन सबकी जो बातें कर रहे हैं, ऋषभ पंत इवन, कि आप ऐसी सिचुएशन से इंडिया को जब तक नहीं निकालोगे तब तक आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। नो डाउट विराट कोहली ने पर्थ में सेंचुरी मारी थी, लेकिन वहां पर जायसवाल ने पहले ही भरता बना दिया था ऑस्ट्रेलिया का, और उसके बाद में हम देख ही रहे हैं क्या स्ट्रगल चल रही है। लेकिन जब आप इस तरह की सिचुएशंस में से टीम को बाहर निकालते हो तब आपका मेटल दिखाई देता है। और ऐसा नहीं था कि यहां पर सब कुछ रोजी था नीतीश कुमार रेड्डी के लिए, नहीं। पुष्पा वाला जो सेलिब्रेशन था ना, झुकेगा नहीं साला, वो लिटरली वही शब्द थे जो नीतीश बोलना चाह रहा था। अभी थर्ड डे के प्ले में जब ड्रिंक्स हुआ, बारिश के कारण मैच रुक गया था, तब इन लोगों ने टी भी ले लिया। उस पॉइंट पर नीतीश कुमार रेड्डी 85, 86 के ऊपर नॉट आउट था, एंड वॉशिंगटन सुंदर 44, 45 पर नॉट आउट था। उस कंडीशन के बाद में जब ब्रेक हुआ तब ऑस्ट्रेलियंस, ऑब्वियस सी बात है, अपनी पूरी काम के, मतलब जो उनको बॉलिंग करनी है, जो उनको वर्क एथिक दिखाना है, उसके ऊपर वो लोग पूरा वर्कआउट कर आए। एंड उसके बाद में सबसे बड़ा पॉइंट जो मैंने देखा वो ये कि ऑस्ट्रेलिया ने अगले 5 ओवर में सिर्फ 5 रन दिए। वहां पर ना सिर्फ रेड्डी ने बल्कि सुंदर ने, इन दोनों ने जो पेशेंस दिखाए रन के लिए कि ठीक है रन्स नहीं आ रहे हैं, वी विल टेक इट इजी, हम लोग आराम से ही खेलेंगे। एंड इवेंचुअली ऑस्ट्रेलिया की फिर टैक्टिक फेल हुई। हाँ, उनको विकेट मिल गया, नादन लियोन की उस बॉल के ऊपर सुंदर का विकेट हुआ,
उसके बाद बुमराह भी आउट हुए, लेकिन इन दी एंड नीतीश कुमार रेड्डी की जो सेंचुरी थी वो मुझे लगता है इस समय ज्यादा जरूरी इसलिए थी कि इंडिया अपनी फाइट बैक को जस्टिफाई कर सके। जायसवाल का जो कल आउट हुआ था वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, बिल्कुल भी उस विकेट की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो हुआ। इसी को हम लोग कहते हैं क्रिकेट गेम है अनसर्टेनिटीज का। लेकिन उसके बाद में अगर नीतीश कुमार रेड्डी की आज सेंचुरी नहीं होती तो वाकई में लाखों दिल टूट जाते। ऐसा नहीं है कि यहां पर सब लोग सिर्फ नीतीश कुमार रेड्डी की सेंचुरी ही देखने बैठे थे, नहीं, अब जरूर बैठेंगे, लेकिन इस मैच में नीतीश की सेंचुरी इसलिए जरूरी थी कि हमें हमारी फाइट बैक दिखानी थी, और अगर वो एक 21-22 साल के लड़के के बैट से आती है तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। आज सीरियसली नीतीश कुमार रेड्डी ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है उसको देखने के बाद में आने वाले मैचेस में आप उनसे और ज्यादा की उम्मीद करते हैं। तो यहाँ पे इंडिया की हिस्ट्री में रिमेंबर रखा जाएगा और ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री में रिमेंबर किया जाएगा। इसका नाम भाई एक 21 साल का यंगस्टर जिसका डेब्यू भी ऑस्ट्रेलिया के पिचेस के ऊपर होता है, और वो अगर इतना जेम निकल के सामने आए ना तो ही इज फिनोमिनल, ग्रेट एंड आउटस्टैंडिंग, और उसके टैलेंट में कहीं भी कमी नहीं है हमें देखने को मिली है, क्योंकि उसने ऑस्ट्रेलिया पिचेस के ऊपर डेब्यू किया है। ना सिर्फ डेब्यू किया, हर मैच के अंदर हर इनिंग्स 40+ स्कोर किया उसने, हर इनिंग्स के अंदर 40+ रन किए हैं और टीम इंडिया का सहारा बना है। बैटिंग में नीतीश कुमार रेड्डी और बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह, दे आर टू फिनोमिनल फॉर टीम इंडिया फॉर बीजेटी 2024 अगर किसी के नाम जाती है ना, जसप्रीत बुमराह तो जो है ना वो पुराने भाई हैं, एक्सपीरियंस भी रखते हैं, लेकिन 2024 का प्लेयर ऑफ द मैच है तो ही इज नीतीश कुमार रेड्डी। सर नीतीश कुमार रेड्डी तो थे ही थे, लेकिन उसके साथ जो वाशिंगटन सुंदर ने अपना जादू उसके साथ चला के दिखाया है। सिर्फ 116 स्कोर पीछे रह गया। क्या लगता है कि भाई यहाँ से 116 स्कोर भी उतरेगा और ऊपर कोई स्कोर आएगा? मुझे लग रहा है अगर सिराज साथ दे देता ना तो फिर नीतीश कुमार रेड्डी का 200 का रोकड़ा तो आराम से आ जाना है। अगर वो 50-60 बॉलें खेल जाए, रन एक भी ना करे, लेकिन विकेट को रोक के रखे और नीतीश रेड्डी को सामने रखे, नीतीश रेड्डी को सामने रखे, अगर नीतीश रेड्डी फिर भी जाना वो मोहम्मद सिराज आउट हो जाता है तो फिर भी 50-60 रन की जो ट्रेल है ना उनकी, और 120-16 की ट्रेल बाकी है, तो वो 50-60 रन के ऊपर लाके खड़ी कर देंगे। ऐसी बात नहीं कि 100 से ऊपर ट्रेल रह जाएगी। और भाई जसप्रीत बुमराह जो 4th इनिंग में बॉलिंग करता है ना, हाय हाय हाय, मैजिकल बॉलिंग सर जिसको कहते हैं। आपको याद होगा 3rd टेस्ट जहां पे ड्रॉ किया था, वहां पे इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के 87 या 89 के ऊपर 7 खिलाड़ी आउट कर दिए थे वहां पे, और ऑस्ट्रेलिया ने ड्रॉ कर दिया था, डर के ड्रॉ कर दिया था कहीं पे, ड्रॉ वो सॉरी डिक्लेयर कर दिया था। कहीं ऐसा ना हो कि भाई हमारी 100 से नीचे ऑल आउट हो जाए और हमारी लानते पड़े हमें, और लानते तो पड़ी जब इंडिया ने मैच हारा हुआ मैच ड्रॉ करवाया। और ये है टीम इंडिया, इसको कहते हैं टीम इंडिया। भाई जहां पे ये लोग हारे होते हैं वहां पे ये ड्रॉ कर देते हैं, जहां पे ये हारने नहीं देते, हारते नहीं है बस। ये एक पिंक बॉल वाला जो टेस्ट है वो हार गए हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए चलो सही है कि भाई तोहफे में दे दिया यार, ये लो बच्चों तुम ले लो। लेकिन यार जो जेम ने किया ना, जो नीतीश कुमार रेड्डी ने किया, उसका भाई फादर उसके क्राउड में बैठा हुआ था यार, क्या प्राउडरी मूवमेंट होगा यार उसके फादर के लिए। उसका फादर हर बॉल के ऊपर ऐसे आंखें अपनी बंद कर रहा है यार, फिनोमिनल। उसकी स्टोरी जो है ना वो बहुत स्ट्रगलिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही लविंग स्टोरी है। और क्या यंग नौजवान है, इतना सा लगता है यार। और उसने आज माइटी ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप को तहस-नहस करके रखा। सर क्या कहेंगे, ये वो भाई हैं जिन्होंने कहा था कि भाई इंडिया हार जाएगी। आज जो सिचुएशन आपको सामने दिख रही है, सर क्या कहेंगे? आज आपने न्यूट्रल होकर बात करनी है, किसी तरह की कोई जो है वो, अब मैंने पिछले इंटरव्यू में मैंने कहा था कि मतलब ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा टेस्ट। अच्छा। लेकिन मतलब जो कुमार है उसने मुझे गलत साबित कर दिया। उसने गलत साबित किया, उसने अपनी परफॉर्मस से मुझे गलत साबित किया। और अगर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 200 के नीचे लाकर खड़ा कर दिया तो मेरा नहीं ख्याल कि ऑस्ट्रेलिया जीत पाएगा। भाई ने फॉर्म का ये हाल है कि अब वो धक्का मुक्की पे उतर आए हैं, और पंत लास्ट विकेट खेल रही है सिराज और रेड्डी। अब ये अगर तो ये कोई पार्टनरशिप लगा जाते हैं और इस डेफिसिट को मजीद कम करते हैं, बहुत बड़ी विन है इंडिया की पहली इनिंग्स में एमसीजी के अंदर। मैं आपको बता रहा हूँ इस्टेब्लिश्ड बैटर्स सारे ऑलमोस्ट आउट हो चुके हैं। आप 221 पे आपके 7 आउट हो गए हैं। वाशिंगटन सुंदर का यू नेवर नो, ठीक है वो खेल लेता है बट आपको नहीं पता। रेड्डी पहला मेजर टूर है, पहली मरतबा ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा है, आपको नहीं पता होता कि यार लड़का प्रेशर में कैसे परफॉर्म करेगा। लेकिन दोनों ने एक्सेप्शनल परफॉर्म किया है, दोनों ने। अब क्या है सीन कि अब आप इनकी पार्टनरशिप की वजह से आपने डेफिसिट तो कम कर दिया, अब आप अगर कुछ और कर पाएँ, कुछ और डेफिसिट कम कर पाएँ तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि लीड जितनी कम से कम होगी ऑस्ट्रेलिया की उतना इंडिया के लिए बेहतर है। और मेरे ख्याल में इंडिया के टॉप बैटिंग ऑर्डर को ना सीखना चाहिए नीतीश कुमार रेड्डी से कि उसने कैसे अपने आप को जिसे कहते हैं अप्लाई किया
164 के ऊपर 5 आउट थे टीम इंडिया के। आज जब शुरुआत हुई है जनाब, तो 191 के ऊपर टीम इंडिया की पहली विकेट गिरती है जब ऋषभ पंत आउट होते हैं। और ऋषभ ठीक खेल रहा था। ऋषभ ने 28 किया 37 बॉल्स के ऊपर, 3 उसने चौके लगाए, खेल ठीक रहा था। निकल कर एक बड़ा ज़बरदस्त शॉट मारा, फिर जिसे कहते हैं ऑफ साइड के ऊपर अच्छा शॉट मारा। लेकिन वो जो ऋषभ वो जो मारता नहीं है शॉट लेग साइड के ऊपर जिसमें वो गिर जाता है, वो शॉट मारने की कोशिश की, आज नहीं लगा सही। आज टॉप एज लगा और डीप थर्ड मैन पे जाकर ऋषभ आउट हो गया। ये शॉट्स खेलने की ज़रूरत ही नहीं थी। आपने बेसिकली डेफिसिट कम से कम करना था, आपने अपने आप को अप्लाई करना था विकेट के ऊपर। अटैकिंग क्रिकेट का ये मतलब थोड़ी होता है कि अन्य वाह मारना। मैसिव परफॉर्मेंस 21 साल के बच्चे से एक्सपेक्टेड थी। देखिए हम लोग तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया से सरप्राइजेस, और इंडिया सरप्राइज देने में 100% सरप्राइज देने और कमबैक करने में नंबर 1 से भी ऊपर आता है। देखिए जिस तरह से मैं कहूँगी आज नितेश कुमार रेड्डी हैज लिव्ड हिज लाइफ टू 100%, मतलब जिसको कहते हैं ना मैंने आज पूरी जिंदगी जी ली है, तो नितेश कुमार रेड्डी आज के दिन के बाद ये कह सकता है कि देखो वो परफॉर्मेंस कर रहा है। 150 करोड़ का फादर इज क्राइंग, ही सो प्राउड कि वो खुशी के आंसू रोते हुए नजर आ रहे हैं, दुआएं करते हुए नजर आ रहे हैं। What a wholesome moment and I am a fan of that। मतलब कि ये जो wholesome moments होते हैं ये कि मतलब amazing कि पता नहीं कितनी struggles करके वो बेचारा आया है, कितना कुछ देख के आया, लेकिन आज उसने दुनिया फतह कर ली। उसने जिंदगी में he has won in life। और अगर देखा जाए कर रहे हैं ना आप इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, एक्स, किसी पे भी चले जाएं सर, नितेश कुमार रेड्डी से ज्यादा उनके फादर ट्रेंडिंग में है, ठीक है ना। तो मतलब अमेजिंग जिस तरह से उनकी मैं कहूंगी कि केमिस्ट्री थी ड्यूरिंग द ग्राउंड, अमेजिंग। उसके बाद आप देखें पैट कमिंस को नहीं छोड़ा उसने, स्टार्क को नहीं छोड़ा, किसी बॉलर को उसने नहीं छोड़ा। उसने कहा कि आज तो मैं इंडिया को बचाऊंगा। एंड सी परफॉर्मेंस होती, सेंचुरीज हमने हमेशा देखी है, लेकिन इस मोमेंट पे जो सेंचुरी थी मच नीडेड, मच एंटिसिपेटेड सेंचुरी थी जो बनती थी और उन्होंने करके दिखाया। मैम सुंदर को हम नहीं बोलेंगे, वाशिंगटन सुंदर ने अच्छा साथ दिया है। 160 बॉल फेस की हैं उस बंदे ने, 26 ओवर वो बंदा खेल के चला गया है, 50 रन उसने भी किए हैं। जितना क्रेडिट नितीश का है उतना सुंदर का भी जाता है, उससे थोड़ा सा कम कर ले बढ़ जाता है। देखिए नितेश कुमार रेड्डी को बहुत क्रेडिट जाता है और साथ ही साथ वाशिंगटन सुंदर को। देखिए विराट कोहली ने जब सेंचुरी की थी पहले मैच के अंदर, नितेश कुमार रेड्डी ने पूरा साथ दिया था। और उसके बाद अगर बात करी जाए आज की सेंचुरी में, अगर नितेश कुमार रेड्डी ने सेंचुरी की है तो वाशिंगटन सुंदर ने पूरा साथ दिया है। तो ये है यूनिटी, ये है अमेजिंग परफॉर्मेंसेस, और ये है जिस तरह से इंडिया जो है वो कमबैक करता है। और देखिए दिस इज स्पोर्ट्स, दिस इज समथिंग जिसकी वजह से आप आगे बढ़ते हैं। और कितनी मैं कहूंगी यूनिटी है उनके, दे आर यूनाइटेड एंड दे वर्क टुगेदर। विराट कोहली को उंगली की गई, नितेश कुमार रेड्डी ने जवाब दिया और ऐसा जवाब दिया। ये इनिंग जहां पे उनके सारे बल्लेबाज जो हैं विकेट थ्रो करके मोस्ट ऑफ द टाइम पवेलियन में जाके बैठ गए हैं, वहां पे रेड्डी ने कहा कि भारत की डूबती नैया जो है उसको मैं थोड़ा सहारा दूंगा, और एक शानदार इनिंग उन्होंने खेली। जितनी तारीफ उनकी की जाए वो कम है। एक पोटेंशियल वाले प्लेयर हैं बैटिंग के साथ, स्पेशली लोअर में आके अगर इस तरह का एक बैटर आपके पास किसी भी टीम के पास मौजूद होता है तो एक बहुत बड़ा प्लस साइन होता है। और उसके साथ सुंदर ने देखिए रविचंद्रन अश्विन अभी पिछले मैच के अंदर कोई पता नहीं अजीब सी वजूहात उनकी आ रही है, वो भी अभी क्लैरिटी नहीं आई है, सीरीज के बाद जरूर आएगी, बहुत ये चीजें उठेंगी। अभी रिटायर हुए और उसके बाद जैसे ही सुंदर को अपना पहला मैच मिला उसने आके पोटेंशियल शो की और जबरदस्त पार्टनरशिप डेवलप की रेड्डी के साथ, और 50 रन की इनिंग खेले। जिस बॉल पे वो आउट भी हुए उस पे लंच कर गए थे, प्लांट कर गए थे, पहले बॉल तेज था, दूर था, बाउंस हुआ, ब्रेक हुआ, स्लिप में नेथन लाइन से वो आउट हो गए, स्मिथ को कैच पकड़ा बैठे। लेकिन उससे पहले तक जो उनकी पार्टनरशिप थी उसने भारत की डूबती हुई नैया को थोड़ा सा सहारा दिया है। दो के भारत अभी भी जो है 125 रन पीछे है, और ये कोई थोड़े रन नहीं होते हैं व्हेन इट कम्स टू ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया। लेकिन इससे लगता ये है कि रेड्डी ने ये बताया है अपने सारे बल्लेबाजों को, अगर आप थोड़ा सा डिसिप्लिन शो करते, थोड़ा सा कैरेक्टर शो करते, तो ये पिच वो पिच था कि जहां भारत का बहुत ज्यादा चांस था, और जिस पोजीशन में भारत अभी है इससे बेहतर पोजीशन में भारत हो सकता था। या आप ये बात करें वो जो जायसवाल ने जो इनिंग खेली, चौका मारते साथ ही जो रश ऑफ ब्लड उन्होंने शो किया, और वो जो रन जो था ही नहीं
उस पर भाग पड़े। पहले वो खुद आउट हुए, ठीक है, एक वो सारा केओस वहां पे मचा। उसके बाद 3 ओवर के अंदर विराट कोहली जो सेट बैटर खेल रहे थे, एक बार फिर कॉट मी एंड होके चलते बने। यहाँ पे 2 राय आ रही हैं, बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे सुनने को आ रही हैं। इरफान पठान की संजय मांजरेकर के साथ भी जो है इस पे बहस हुई है। संजय मांजरेकर ये कहते हुए नजर आए कि ये कोहली की गलती थी, कोहली सेंचुरी स्कोर किया। सर मुझे ये बताएं जसप्रीत बुमराह, सर मुझे ये बताएं जसप्रीत बुमराह कोई अपना मैजिकल जादू दिखा पाएंगे? क्योंकि अब बैटिंग ने तो काम करके दिखा दिया, बॉलिंग का क्या कहेंगे कि कोई 100-150 से नीचे करवाएं? 4th इनिंग का मैंने आपको बताया, जसप्रीत बुमराह जो है ना वो फिनोमिनल होके आता है। और यार अगर उसको एक बॉलर का और साथ मिल गया जो कि नहीं मिल रहा, जो कि पिछले 2 मैचेस से नहीं मिल रहा, पिंक बॉल से नहीं मिल रहा, अगर उसको मिल गया ना एक सिराज का या आकाशदीप का साथ मिल गया, तो मैं कहता हूं ऑस्ट्रेलिया वालों को भागने के लिए रास्ता भी नहीं मिलेगा। क्या हमने भागना किधर से? ठीक हो गया सर। अब आप और अब मैं आपको एक बात बता दूं कि मतलब कुमार ने कहाँ पर परफॉर्म किया, ऑस्ट्रेलिया की ऐसी पिच पर परफॉर्म किए जहाँ पर पाकिस्तानी जो मतलब सीनियर प्लेयर हैं वो डर कर खेलते हैं। वो मतलब 20 नहीं बना सकते जहाँ पर उसने 100 बनाया है। तो नो डाउट बहुत अच्छा खेला है। अब आपकी सपोर्ट इंडिया की तरफ है? इंडिया की तरफ, यानी कि पहले तो इंडिया की बॉलिंग नहीं पकड़ी जा रही थी, आज का बैटिंग ने आउट ऑफ सिलेबस बच्चा आया रेडी, नीचे से उठकर 8वें लेवल पर उठकर पूरा प्रेशर, पूरे यानी कि मैच का प्रेशर नीचे में टीम के ऊपर था। जिस तरह इंडिया का टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो चुका था, जैसवाल के अलावा कोई भी अच्छा स्कोर नहीं कर सका था। जिस तरह इतना बड़ा टारगेट था, तो इंडिया का जो नीचे से बच्चा उठा है, 8वें नंबर पर उठा है, 21 साल उसकी उम्र है, उसने कमाल की इनिंग खेली है। सर इंडिया को कल तक हम ये बात कर रहे थे कि ये मैच इंडिया ड्रा की तरफ लेके जाएगा, लेकिन नहीं, इंडिया ने मैच विन की तरफ लेके जा रहा है। अगर ड्रा भी निकल रहा है, जीतने भी नहीं दे रहा, अब इसको विन की तरफ लेके जा रहा है। अभी सिर्फ 116 की रह गई है। बॉल की 15-20 मिनट का जो मेहम था, उसके चलते तो दिल टूट गया था यार। फिर तो सिर्फ फैंटेसी सी लग रही थी कि कैन इंडिया मेक अ कमबैक, किसी तरीके से क्या हम वापसी कर सकते हैं, क्या कुछ ऐसा मिरेक्युलस हो सकता है। अब जब वो मिरेकल्स की बात करते हैं तो फैंटेसी की बात करते हैं। इफ यू प्ले फैंटेसी देन कम टू माय टेलीग्राम चैनल, लिंक मैं यहाँ डाल रहा हूँ, प्लीज डू चेक इट आउट, क्योंकि वहाँ पे हम टीम्स भी शेयर करते हैं, ऑफर्स भी शेयर करते हैं। देयर इज प्लेंटी मोर दैट इज हैपनिंग ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, तो वो आप जरा चेकआउट जरूर कीजिएगा। बट नाउ let's talk about NKR. We'll start from NKR because जिस नंबर पे बैटिंग नंबर 8 पे खेल रहे थे इस वाले पारी में, क्योंकि आकाशदीप को पहले ऊपर भेजा था नाइट वॉचमैन के रूप में, वो टिक नहीं पाए, उस रात को ही मतलब रात प्रहरी के रूप में आए थे पर कुछ नहीं कर पाए थे, आउट हो गए थे। तो यहाँ पे 8 नंबर पे बैटिंग एट 8 एंड स्कोरिंग अ सेंचुरी, मतलब पहली बात तो लेट दैट सिंक इन वाली फीलिंग वैसे ही आ जाती है। और क्योंकि उस नंबर पे जब बैटिंग कर रहे होते हैं तो कहाँ ही बन पाते हैं, 100 नहीं बन पाते हैं ना। उसमें ऑफकोर्स आप अकेले नहीं होते, साथ में वॉशिंगटन सुंदर भी होते हैं, पर पहली बात वो। दूसरा इनकी उम्र की बात कर लेते हैं भैया, मात्र 21 साल का बच्चा है और बड़ा इंस्पायर्ड ये सिलेक्शन है। टू बी फेयर इस सिलेक्शन कमेटी ने कुछ इंस्पायर्ड सिलेक्शंस पहले भी किए। ध्रुव जुरेल को आउट ऑफ नोवेयर एकदम से खिलाया था एंड देन ही प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस। फिर यहाँ पर अब आप एनकेआर को सीधा डेब्यू कराते हो, चल भैया बीजीटी में कराएंगे, एंड आई विल पुट माय हैंड अप एंड से कि यार मुझे तो नहीं लग रहा था कि ये सही काम है, क्योंकि क्यों ही कर रहे हो ये, पहले खिला के लेके जाओ ना यार, तैयार करके लेके जाओ। पर भारतीय टीम ने कहा नहीं, वी बिलीव इन हिम, वील डू इट एंड ही विल डू इट रादर। और उसके बाद इस मैच के लिए भी वंस अगेन, अब तो मैं दोनों हाथ ऊपर करके कह रहा हूं कि आई थॉट कि नहीं बनता है भाई का खेलना, क्योंकि आप बैटिंग इतनी नीचे कराते हो, या तो आप में मतलब उतना कॉन्फिडेंस हो कि हम इनको बैटिंग ऊपर कराएंगे, वो आप कराते नहीं हो, बैटिंग नीचे 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 करते रहते हो, जड्डू को आप उनसे पहले भेजते हो, तो फिर बॉलिंग में 7 ओवर कराते हो, तो देन यू। दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा, एक समय भारत का स्कोर 221 रन पे 7 विकेट था और वो फॉलोअन से बचने के लिए जूझ रहा था। इसी समय एक नया हीरो आता है नीतीश कुमार रेड्डी, और उन्होंने अपने साहसिक प्रदर्शन और दमदार खेल की बदौलत भारत को फॉलोअन न केवल फॉलोअन से बचाता है बल्कि वो अपना शानदार शतक भी पूरा करते हैं, और उनका शानदार साथ निभाते हैं वॉशिंगटन सुंदर, जिन्होंने बहुत ही अच्छी पारी खेलते हुए 50 रन बनाए और उन्होंने अपने पारी में केवल एक चौका लगाया। इसी से ये देखने वाली बात है कि उन्होंने कितनी जुझारू पारी खेली है, और वॉशिंगटन सुंदर काफ़ी अच्छा साथ निभाया, नीतीश कुमार रेड्डी का काफ़ी अच्छा साथ निभाते हुए वॉशिंगटन सुंदर ने और नीतीश कुमार रेड्डी ने भारत को फॉलोअन से न केवल बचाया बल्कि एक ऐसी स्थिति में ला दिया जहां से भारत जीतने की सपना देख सकता है। और आशा करता हूं कि अगले जो चौथी और 5वें दिन का खेल बचा हुआ है उसमें भारत वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को एक बड़ी अंतर से हरा सकता है। नीतीश कुमार रेड्डी ने जिस तरह से खेला है उसे 85,000 दर्शक ने खड़े होकर उनका स्वागत किया,
और उनके पिता इनकी इस पारी से काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गए और रोने लगे। नीतीश कुमार की इसी पारी की बदौलत न केवल भारत ने फॉलो ऑन को बचाया, बल्कि भारत एक बेइज्जती होने से भी बच गए। अब जब ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी स्टार्ट होगी तो भारत को कोशिश करना होगा कि उन्हें बहुत कम रनों पे आउट कर दें। बहुत कम रन पे आउट करने के बाद उनको एक जीतने का चांस मिल जाएगा और भारत जब सेकंड पारी स्टार्ट करेगा तो वो जीत सकते हैं। लेकिन इसमें सीनियर खिलाड़ियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और उन्हें अच्छी पारी खेलनी होगी। हर बार नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर भारत को बचाने नहीं आएंगे। उन्हें ये सोचना होगा। रोहित शर्मा जो कि अब तक हर मैच में फ्लॉप होते आ रहे हैं, उन्हें अपनी कप्तानी पारी खेलनी होगी और अपने आप को साबित करना होगा, क्योंकि उनकी हर जगह खिंचाई हो रही है। तो रोहित शर्मा को जिम्मेदारी लेनी पड़ रही है। दोस्तों इसी बात पे वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम।